नमस्ते मित्रों, आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, आप इसको लिंक को शेयर कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति इस समय पर लाइन पर है तो वो ये देख करके एक बार सुन करके बताए कि आवाज़ हमारी ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक स्टालिन के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन, जिसने अभी हाल ही में बयान दिया और उसने बयानबाजी करके कहा है कि भाई सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। जो कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया था वो कार्यक्रम का नाम ही सनातन उन्मूलन था। तो उन्मूलन तो किसी को नष्ट करना, समाप्त करने की बात के लिए विषय में कहा जाता है। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भाई सनातन को उन्मूलित अगर करना चाहते हो, सनातन धर्म का उन्मूलन करना चाहते हो, तो इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं मुक्त कंठ से कि भाई ये सनातन अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर संसार में समस्या क्या आएगी। जो जुड़ रहे हैं हमारा उन मित्रों से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें आवाज़ आपको ठीक से आ रही कि नहीं आ रही। एक बार क्लियर हो जाए कि आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं विषय को लेकर के, नहीं तो कुछ इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी तो। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें आवाज़ आपको ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार क्लियर हो जाए कि आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है आवाज़। बाकी वाले लोगों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें आप। जो बहुत गंभीर मुद्दा है, मतलब ये हमारा जो सनातन धर्म है ये ऐसा होता जा रहा है प्रतिदिन, जिसके मन में जो आ रहा है वो बयानबाजी करता जा रहा है। भाई आखिर ये सनातन से तुम्हें समस्या क्या है? सनातन ने तुम्हारी क्या व्यवस्था बिगाड़ दी? सनातन की वजह से तुम्हें क्या हानि होगी जो तुम सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हो? तो इन सब विषयों पर आज गंभीर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ में उपस्थित हुए हैं। महात्मा कल्याण जी हैं साथ में, भाई विनीत गिरी जी भी हैं। एक कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। उस कार्यक्रम में आज दिन भर डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में हम लोगों ने आज इसी पक्ष को रखा। कई डिबेट में जो बीच में करा रहे थे डिबेट, उन्होंने भी ये प्रश्न किया कि भाई सनातन नष्ट हो जाएगा तो समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सनातन को नष्ट करने की बात कर रहा है, उदयनिधि, इसको अपना नाम बदलना चाहिए। क्योंकि जो उदय नाम है ना, अपने घर से शुरुआत करे सनातन को नष्ट करने की, तो उदय नाम तो इनकी संस्कृति में होता नहीं और किसी कल्चर में है नहीं, केवल सनातन धर्म में ही उदय नाम रखा जाता है। तो भाई अगर इसको शुरुआत करनी है तो उदय स्टालिन को अपने नाम से शुरुआत करनी चाहिए। पहले अपना नाम बदलना चाहिए और अपने बाप का नाम बदलना चाहिए, अपने परिवार के लोगों का नाम बदलना चाहिए। अगर सनातन से इतनी समस्या है तो सनातन की सारी चीज़ें छोड़ो ना। हमारा खान पीन छोड़ो, हमारा पहनावा छोड़ो, हमारी बोलचाल छोड़ो। ये हिंदी जिसको आप लोग बोल रहे हैं गर्व के साथ में, ये तो सनातनी है ना। ये भाषा तो हमारी है। कोई और भाषा सीख करके दुनिया की कोई दूसरी आओ ना, तब पता चलेगा। कुछ भी जिसके मन में जो आता जा रहा है वो बोलता जा रहा है। महात्मा जी आज कह रहे थे कि भाई चू चू का मुरब्बा समझ लिया। सनातन के विषय में जिसका मन जो आता है वो बोलता चला जाता है। भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? और दही जमाए बैठे हैं महाराज। हमारे सनातन धर्म में समस्या सबसे बड़ी है। उसने क्या बोला, विषय ये नहीं है भाई। जो कमज़ोर होता है उसको चार लोग थप्पड़ मार के निकलते हैं। यही तो हो रहा है। सनातन आज कमज़ोर होता जा रहा है, उसको सब लोगों को दिख रहा है कि कमज़ोर है। दूसरी बात, मैं भौगोलिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पेरियार जैसे संगठन भी पैदा हुए। जो पेरियार व्यक्ति था जिसने सनातन का विरोध किया और उसने उल्टी पुल्टी दुनिया भर की बातें बोली। उसने कहा कि ये हुआ वो हुआ, ये सनातन धर्म में जो लोगों के साथ में भेदभाव हुआ। तो उस भेदभाव के पीछे कारण क्या था? उन सब विषयों को समझने की, जानने की आवश्यकता है। वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई 1924 में वहाँ एक राजा थे। उस राजा ने दलितों को और ऐसे छोटे वर्ग के लोगों को मंदिर में धंसने पर उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हमने मान लिया तुम्हारी बात कि हाँ रोक लगी थी उस विषय पर, या उन्होंने वो किया। लेकिन किया क्यों उन्होंने ऐसे? उसके पीछे कारण क्या था? उस कारण पे आप लोग नहीं जाओगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राजनीति करो। वर्षों से सनातन धर्म इस चीज़ के आगोश में आता रहा है, चपेट में आता रहा है। हमारे धर्म में तो छुआछूत है ही नहीं कहीं भी। आप योगेश्वर कृष्ण को उठा करके देखिए, जिनकी जन्माष्टमी पूरी दुनिया मना रही है, क्या उन्होंने कहीं छुआछूत की योगेश्वर कृष्ण ने? या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहीं किसी के साथ छुआछूत की है क्या?
जब उन्होंने महापुरुषों ने कोई छुआछूत हमारे नहीं की, इसी धर्म की बात मैं कहूँ आपको, अगर छुआछूत ऊंच नीच जात पात की बात करते हो तो मैं कहना चाहूँगा इसी देश के अंदर संत रविदास जी दो राज्यों के धर्मगुरु रहे हैं, राजगुरु रहे हैं। अगर वो राजगुरु होते उस समय पर हुए हैं तो इस बात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि भारत छुआछूत को कभी नहीं देखता था। भारत में महापुरुषों ने कभी छुआछूत देखी नहीं, महापुरुषों ने कभी छुआछूत का जिक्र नहीं किया। ये विषय हमारे यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर भी। मैं कहना चाहूँगा दूसरे लोगों ने हमारे लोगों को भड़काया और निर्बुद्धि लोग, जिनके पास बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, आपने समझ नहीं थी, उन्होंने उनकी बात मान ली और मान करके उन लोगों ने सबसे पहले सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया, सनातन को तोड़फोड़ शुरू कर दी, सनातन के अंदर लोगों के अंदर जात पात ऊंच नीच भेदभाव पैदा करना शुरू कर दिया। और ऐसे लोगों ने, पेरियार जैसे लोगों ने और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने राजनीतिक फ़ायदे उठाए और उन्होंने अपने अपने संगठन बना करके जीवन मौज में कट गया पूरी। मतलब सनातन को गाली देना एक नया एक रिवाज बन गया है, एक नया तरीका है। और जहाँ वहाँ तमिलनाडु की जो चर्चा चल रही है, तमिलनाडु में सनातनी अपने आप को कहने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, सनातनी मान ही नहीं रहे लोग अपने आप को, चाहे क्रिश्चियन है, इस्लाम को मानने वाले लोग, पेरियारी संगठन के सनातनी अपने आप को कहने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है, जो थोड़े लोग होते हैं ना उनको सब थप्पड़ मारते हैं, सब उनको धुतकारते हैं, तो बाकी जो बड़ा वर्ग है जिनके वोट ज़्यादा हैं उनको खुश करते हैं और उनका वोट लेते हैं। ये शुद्ध केवल इनकी वोट की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और मैं कहना चाहूँगा भाई, तुम इस्लाम को कभी नहीं घसीटते हो, जब चुनाव आता है कभी ये स्टालिन में अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाए ना कि भाई ये इन कार्यक्रम रखे ना, इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम रखे, क्रिश्चियनिटी उन्मूलन कार्यक्रम रखे, सिख उन्मूलन कार्यक्रम रखे, बौद्ध उन्मूलन कार्यक्रम रखे, या पेरियार उन्मूलन कार्यक्रम रखे, या और दूसरे मजहब संप्रदाय हैं उनका उन्मूलन का कार्यक्रम रखे तो दिखाए, पता चल जाएगा दाल आटे के भाव का। ये कारण सबसे बड़ा ये है, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये मौन बैठे हुए। और आज अगर आप लोग मौन बैठे रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मुझे लग रहा है कि हम तो हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम हमारे तरीके से जितना लोगों को जागरूक करना चाहिए कर रहे हैं। कल को इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आप सोशल मीडिया चलाते हैं, कोई बात नहीं, आप 4 लोगों से जुड़े हैं ना, 4 ही लोगों को भेजिए और बताइए कि इसका विरोध करना चाहिए। जो प्लेटफार्म को आपको मिलता है, सड़क पर है तो सड़क पर विरोध कीजिए, आप किसी प्रशासनिक स्थल पर जाकर के विरोध कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, वहाँ पर दीजिए। नहीं तो सोशल मीडिया तुम्हारे पास में है, अपना मोबाइल उठाइए, वीडियो बनाइए और कहिएगा इसको कि जो नष्ट करने की बात करते हैं तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। इतना कमज़ोर नहीं सनातन धर्म, ये ऐसे लोग बिल्कुल मर गए हैं क्या भाई? तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोलता चला जाए। और रही बात, हमारे इतने बड़े धर्मगुरु हैं, राजनीतिक कितने सारे लोग हैं हमारे, और मैं कहूँगा आज हमारे धर्माचार्य बने घूम रहे हैं, अपने आप को महामंडलेश्वर बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं। भाई तुम कब बोलोगे? जब सनातन बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी कुर्सी कहीं रख कर के 4 लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं, तो उस समय पर बोलोगे क्या? तुम्हारा समय कब आएगा बोलने का, मेरी समझ में बात नहीं आती। और बोलते रहते हो हर समय पर भगवान ये जन्म लेगा, ईश्वर का अवतार होगा। ये अवतार होगा कब, मेरी समझ में नहीं। ये पागलपन की बातें अपने दिमाग से निकालो। परमात्मा अवतार नहीं लेता, बल्कि तुम खुद अवतार हो। तुमने अवतरण लिया है तो तुम्हारी परमात्मा अंदर से आत्मा बलवान कर सकता है। तुम परमात्मा की भक्ति करते हो तो परमात्मा तुम्हारी आत्मा को बलवान कर सकता। लड़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, अपने आप स्वयं आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सनातन बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण ये स्टालिन जैसे व्यक्ति की हिम्मत कहाँ से आई? इसकी हिम्मत आप लोग हैं, आप लोग इसकी ताकत हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बोलते नहीं। आप अगर एक बार बोलें तो तुम हनुमान के भक्त हो तो तुम हनुमान जी के हाथ में से गदा हटा करके चित्र बनाओ। क्योंकि कायर कमजोर लोगों के, महापुरुषों के हाथ में जो चित्र में जो हाथों में उनके चित्रों में जो वो दिखाई दे रहे हैं शस्त्र, वो किस लिए हैं? माफ़ करना मित्रों, थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी, वाईफाई कट करके दूसरे से हमने जोड़ा है। तो मेरा निवेदन ये है आप लोगों से, मैं वही बात पर लौट करके अपनी आना चाहता हूँ। अगर आप लोग नहीं कर सकते भाई तो छोड़ो ना इस विषय को, फिर खाए को शोर मचा रहे हो। फिर योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय क्यों बोल रहे हो? क्यों रामचंद्र जी की जय बोल रहे हो? क्यों हनुमान जी की बात कर रहे हो? अरे शिव जी को क्या जरूरत थी त्रिशूल हाथ में रखने की?
रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी धनुष हाथ में लेने की? योगेश्वर कृष्ण को जरूरत क्या थी चक्र सुदर्शन हाथ में लेने की? मेरा निवेदन यह है कि महापुरुषों ने जो शस्त्र उठाए, ये क्यों उठाए उन्होंने? मैं बात 90 लाख साधुओं की कर रहा था आपसे। रंग बिरंगे साधु आज भारत में हमारे घूम रहे हैं, ये किस काम के हैं? इन 90 लाख में से 1% साधु, 1 लाख लोग, 1 लाख साधु अगर जाकर के स्टालिन के घर के आगे बैठ जाएं कि बाहर निकल, हम देखते हैं तुझे, इसका खाना पीना उठना बैठना घर से निकलना बंद कर दें, तो क्या किसी की हिम्मत बढ़ेगी? कोई दोबारा सनातन के विरोध में बोलेगा या सनातन को कुछ भी बोल देगा, गाली दे करके चलाए? भाई कितनी शर्म की बात है। उसने नष्ट करने की बात बोल दी। उसने कहा जैसे कोरोना है, मक्खी मच्छर है, मलेरिया है, इनका विरोध नहीं किया जाता, इनको नष्ट किया जाता है, तो सनातन का विरोध नहीं होना चाहिए, सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। कमाल की बात है भाई। भाई देखो कितनी बड़ी बात बोल गया एक व्यक्ति, और तुम मुंह में दही जमाए बैठे हो, विरोध भी नहीं कर सकते। फिर कब बोलोगे? बताओ वो कौन सा समय आएगा? जिस दिन आप सनातन की वकालत करोगे, वो कौन सा दिन होगा? मैं कहना चाहूंगा राम राम बोलना बंद कर दो आपस में। जो राम राम बोल करके नमस्ते जी, ये राम राम बोलते हो आप, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ये जो अभिवादन आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि महापुरुषों के रास्ते पर 1% नहीं चल रहे आप लोग। आप देखो योगेश्वर कृष्ण चक्र सुदर्शन इसलिए उठाया, अधर्म बढ़ रहा था। और ये क्या कर रहे हैं भाई भक्त लोग? ये भक्त क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में बात नहीं आती। केवल खाली जय घोष करने के लिए भक्त बने हो? ये अब इतने बड़े बड़े आश्रम बना करके महामंडलेश्वर हमारे बैठे हैं, ये किस लिए महामंडलेश्वर बने हो भाई? हाथ जोड़ करके तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर भगवान जन्म लेता तो उस दिन लेता जिस दिन महमूद गजनबी ने मथुरा लूटी थी। 22 से 26 दिन तक मथुरा को लूटता रहा। और आपकी जानकारी के लिए बताओ, अपने बच्चों को इतिहास बताया करो। 22 से 26 दिन तक मथुरा को लूटा महमूद गजनबी ने, और पहले दिन 105 मंदिर लूटे। 100 मंदिरों में से चांदी की मूर्ति निकली, 5 में से सोने की मूर्ति निकली, और एक मूर्ति का वजन 4 से 7 मन के बीच था। एक मन में 40 किलो होता है, यानी कि लगभग 200 किलो की एक मूर्ति थी। तो पहले दिन उसने 200 क्विंटल चांदी और 10 क्विंटल सोना लूटा था मथुरा से। अगर योगेश्वर भगवान कृष्ण जन्म लेते तो उस दिन लेते जिस दिन महमूद गजनबी उनके घर को लूट रहा था। लेकिन शर्म आनी चाहिए। लोग केवल और केवल नाम लेकर के जय घोष करने से भगवान के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? ये उदय निधि को इसको प्रयास करना चाहिए कि इसको नाम बदलना पड़े अपने, नहीं तो विरोध में उतर करके आओ कि तूने उदय निधि, तेरा नाम किसने रखा है? तू जब सनातन के विरोध की बात करता है, सनातन को नष्ट करने की बात करता है, तो उदय निधि तेरा नाम होना ही नहीं चाहिए। तू जो मर्जी नाम रख, स्टालिन तेरा नाम बहुत बढ़िया बात का, लेकिन उदय निधि हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन की पहचान है। अगर अपने असल माँ बाप की औलाद है तो उदय निधि को उदय निधि नाम हटाना चाहिए। जो मर्जी लग रहे, ABCD में नाम रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अ आ ई क ख ग में अगर हिंदी अक्षरों में नाम रखेगा तो हम विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सबसे, जिसके पास जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, सोशल मीडिया है, या आप लोग कहीं सड़क पर उतर करके आप इस बात को कह सकते हैं, या प्रशासनिक अधिकारियों को आप लिख करके कुछ दे सकते हैं, तो बैठिए मत, खाली जाइए। चुनाव होते रहते हैं, आती हैं पार्टियां, जाती हैं, लेकिन सनातन इतना कमज़ोर हो गया है, इसको हर व्यक्ति घसीटता है, और सनातन घसीटता चला आ रहा है। चुनाव के मुद्दों में, चुनाव का माहौल में सनातन को घसीटा ही जाता है। पिछले दिनों कमाल की बात, है हनुमान को मुसलमान बोल दिया गया, हनुमान को आदिवासी बोल दिया गया, हनुमान को बोल दिया कि तो छोटी छोटी जाति के व्यक्ति थे। शर्म आनी चाहिए। आदि भी तो हमारी है, हमारा शब्द है। आदिवासी तो मतलब शुरुआत में रहने वाले लोग, वो भी तो हम है ना आदिवासी। और आदिवासी अगर सबसे पहले थे तो रामचंद्र जी थे ना। राजमहल से निकल करके 14 साल जो व्यक्ति वन में रहा, अगर वन में रहना ही आदिवासी की परिभाषा है तो रामचंद्र जी आदिवासी नहीं हुए क्या? अगर वन में रहना ही परिभाषा है, आदि पड़ में घूमते रहे, वैदिक संस्कृति सनातन को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप का आहूत कर दिया, तो वो भी तो आदिवासी थे। महर्षि ध्यान जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को तिल तिल करके जल
हमें स्वामी दयानंद जी बात की कहना चाहता हूँ, जो आर्य समाज के प्रवर्तक हुए हैं, संस्थापक महर्षि सिद्धांत ने इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस जाति के लिए 17 बार जहर के प्याले पिए और जंगलों में रहे, भटकते रहे, अलकनंदा जैसे पहाड़ों में, कभी घर की ओर को मुड़ करके नहीं देखा, तो उनको भी आदिवासी कह दीजिए। अरे क्या हो गया है समाज को, कहाँ जाएंगे हम? अभी कह रहे हैं महामंडलेश्वर बड़े हमारे शंकराचार्य हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, पर राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। कोई भी कुछ कह जाता, हमारी संस्कृति के, हमारे महापुरुषों का अपमान कर देते हैं। अरे मोहम्मद साहब का अपमान करके दिखाओ, यीशु मसीह का अपमान करके दिखाओ, हिम्मत हो तो। पर नहीं, ये समझ रखा सनातन को, वैदिक संस्कृति को कोई भी कुछ कह सकता है। ऐसा नहीं होने देंगे। कभी आप भूल में ये हो कि हम भारतीय संस्कृति को या सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को मिटा देंगे। नहीं बिगाड़ा भारत का कोई दुश्मन की तलवारों ने। अरे भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, या तो गद्दारों ने देश को बर्बाद किया, हमारा किसी दुश्मन ने नहीं बिगाड़ा। ये गद्दार ही तो बोल रहा है। ये तमिलनाडु का जो है छोकरा, ये गद्दार है, देश का दुश्मन है। हम कहना चाहते हैं जो हमारे लाखों की संख्या में महामंडलेश्वर हैं, वो संत बने घूम रहे हैं, ये बाहर निकल करके इसको घेर ले, इसका घेराव कर लें। जैसे आर्य समाज ने हैदराबाद निजाम को घेरा था। 22,000 हमारे आर्य समाज के सैनिक हैदराबाद पर चढ़ गए थे और नाक में नकेल घेरती थी हैदराबाद के निजाम की। वो वक्त आ चुका है मेरे नौजवान साथियों, भारत के रहने वाले सभी नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारी सभ्यता पर हमला हो रहा है, और आप क्यों बैठे रहे? कोई भी कुछ कहता चला जाए, ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हमको आगे आना पड़ेगा, त्रिशूल उठाना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी, और सुदर्शन चक्र श्री योगी राज कृष्ण वाला हाथ में लेना पड़ेगा, तब संस्कृति बचेगी। राधे राधे कहने से संस्कृति नहीं बचने की, राम 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 कहने से संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कृति जब बचेगी जब हाथ में गदा होगी हनुमान वाली, जब ये राष्ट्र बच सकता है हमारा। आज हमारे देश को मिटाना चाहते हैं, देश में गद्दार पनप चुके। पहले तो इन गद्दारों का फन कुचलना होगा जो देश को मिटाना चाहते हैं चंद वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं। क्या है? अरे होश में आ जाओ गद्दारों, तुम जयचंद बनते जा रहे हो, तुम मान सिंह बनते जा रहे हो। तुमने पहले भी डोले दिए, आज भी तुम डोला देना चाहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, वीर शिवाजी बनना पड़ेगा। ये संस्कृति तब बच सकती है। हम इसी के साथ में कहना चाहते हैं कि आओ और सब मिल करके चलें। संगच्छत हों, वेद का वाक्य है कि हम संगठित होकर के चलें, तभी राष्ट्र, जब संस्कृति बच सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूँगा, महात्मा जी ने जो अपने उद्गार थे वो प्रस्तुत किए, और मैं बाकी वाले लोगों से भी कहूँगा, आज जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। आर्य समाज बहुत बड़ी संस्था है, संगठन है, उसने लिखित रूप में ये सब चीज़ के लिए उसने बोला है, और हम भी हमारी तरफ से, हम आर्य समाज के सैनिक होने के नाते, आर्य समाज के उपदेशक होने के नाते हम हमारी तरफ से कहते हैं, भाई आर्य समाज के लगभग लोग, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, और बाकी वाले भी जो हमारी बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको भी आज इस लड़ाई में कूदना चाहिए, और सनातन के प्रोटेक्ट करने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, सनातन को सुरक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए सब लोगों को आज सड़क पर आना चाहिए। जो प्लेटफार्म जिसके पास में, उस विषय पर उस पर बोलना चाहिए। अरे जातियों की बात मैं कहूँगा, भाई वोटों की, आज एक व्यक्ति ने, मुझे अच्छा लगा कि उसने पार्टी की बात कही है कि भाई हमारी पार्टी ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा, कोई भी कुत्ता भौंकेगा, है ना। तो एक पार्टी ने बोला, सब समझ रहे हैं मेरे शब्द से कि किसने बोला, लेकिन उसने साथ साथ ये भी बोला कि भाई ये बीजेपी जो है अपने लाभ के लिए ये भी अपमान करती रहती। ये शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें हर जगह पर राजनीति टोहने की आदत पड़ गई है। एक व्यक्ति ने जो बयान दे दिया तो चाहे ये भी बीजेपी ने बुलवाया, उससे शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी, जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है उसको केवल आप लोग केवल पार्टी का, केवल राजनीति का नाम लेकर के उससे पल्ला झाड़ लेते हो, क्योंकि कायर लोग हैं ये, कमजोर कायर बुजदिल लोग हैं ये।
जो लोग इस बात को बोलते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, तुम्हारा धर्म बर्बाद होने के कागार पर है। 100 करोड़ तुम्हारी संख्या होते हुए भी तुम्हारी बात उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मजाले कोई इस्लाम के या क्रिश्चियनिटी के या सिखों के खिलाफ बोल गया होता तो आज शोर मचा मचा करके ओवैसी पानी पी पी करके शोर मचा रहा होता, गाली दे रहा होता, पूरे देश में बवाल मच जाता, डिबेट में बैठ बैठ करके लोगों को जीना हराम कर देते हैं लोग। और आज क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, कई संगठन ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक पार्टी में मौज लेने के लिए, गोल्ड लेने के लिए, रबड़ी चाटने के लिए, घी पीने के लिए तो तुम बहुत बढ़िया संगठन बना रखे तुमने। ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे जी, ये हिंदुओं को बचाएंगे जी, सनातन। कहाँ चले गए आज तुम? तुम्हारे रहते हुए, सरकार में रहते हुए, तुम्हारी सब व्यवस्था होते हुए उसकी मजाल हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम्हारे में कोई हिम्मत ताकत नहीं है। वैसे तो तुम बहुत डबली बजवाने के लिए तुम पूरे देश को इकट्ठा कर लेते हो, और बहुत सारे उलट पुलट काम करवाने के लिए तुम पूरे देश को इकट्ठा कर, इस विषय पे इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा कोई बयान क्यों नहीं आया कि पूरे देश के नौजवानों को सड़क पर खड़े होना चाहिए? वोट जिसे मर्जी दे देना, लेकिन स्टालिन जैसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। इसलिए मेरा भाई निवेदन है आप लोगों से, कल फिर इस विषय पर हम लोग दो पुनः जुड़ेंगे। आज थोड़ा एक कार्यक्रम है और कई और अन्य विषय पर हमारे पास लिंक आ चुके हैं, तो हमें और कई टीवी चैनल्स की डिबेट में आज बैठना है, कई विषयों पर आज चर्चा होनी है, तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं दे पाएंगे। आप शेयर कीजिएगा, जिन लोगों ने इसको सुन लिया है वो, आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी। आपको अगर डर लगता है ना लड़ाई से तो कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तुम तो बटन दबा के इसको शेयर तो कर सकते हो, दूसरों को सुनवा तो सकते हो। ये उसकी भी ताकत नहीं, उसका पैसा चला जाएगा तुम्हारा, उसका कुछ नहीं जाने वाला। पूरे दिन मोबाइल पर इधर उधर के शॉर्ट्स देखने वाले, बिना मतलब की बातें देखने सुनने वालों, मेरा निवेदन है तुमसे, एक बटन दबा करके इस वीडियो को शेयर करो, लोगों के साथ साझा करो और लोगों को जागरूक करने में हमारी सहायता करें। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आपको कोई बात बुरी लगती है तो लग जाए, धिक्कार नहीं हमारा उद्देश्य आप लोगों का है। हमारा उद्देश्य आपको चिकनी चुपड़ी बातें बता करके आपका मनोरंजन करना उद्देश्य नहीं है। रामा रामा हरे हरे हलवा मारो पड़े पड़े, वो बहुत लोग हमारे काम कर रहे हैं, रात दिन जो इसी काम को करने में लगे हुए हैं, उधर पूर्ति में अपना पेट भरने के लिए बहुत दुनिया पड़ी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि सनातन प्रोटेक्ट हो, सनातन की रक्षा हो, सनातन बचे, सनातन संगठित हो, तो ऐसे हमारे इन विचारधाराओं से जुड़िएगा। जो व्यक्ति ऐसी विचारधारा उसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।